अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए से एक गुप्त और बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि औरत का माहवारी का खून बंद होने के बाद, MC हैज का खून बंद होने के बाद गुस्ल करने से पहले मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना जायज़ है या जायज़ नहीं है। ये मसला अक्सर पूछा जाता है और इस मसले में अक्सर लोग गलती करते हैं, बल्कि अक्सर लोग इस मसले में हराम और नाजायज़ काम कर बैठते हैं। तो लिहाजा आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं, इसलिए कि औरत की माहवारी बंद होने के बाद उसके साथ हम बिस्तर होना गुस्ल से पहले, इसमें कुछ तफसील है जिसको अक्सर लोग नहीं जानते हैं। तो इस बात को अच्छी तरीके से आज की इस वीडियो के जरिए समझ लीजिए। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि माहवारी के अंदर जब औरत को नापाकी का खून आता है, उस वक्त मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। कुरान करीम की साफ आयत के अंदर है, वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अदन फ़अतज़िरुन निसाअ फिल महीज़। इसमें अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि वो आपसे हैज़ के बारे में, नापाकी के खून के बारे में सवाल करते हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि वो एक गंदगी है। बस इन दिनों के अंदर जब औरत के माहवारी के अय्याम चल रहे हों, उन दिनों के अंदर शोहरों को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी औरतों से दूर रहे, यानी हम बिस्तरी ना करें। तो लिहाजा इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि कुरान की साफ आयत से और हदीस शरीफ के अंदर भी नापाकी के अय्याम में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना नाजायज और हराम है। अब दूसरी बात यह कि जो औरत को खून आता है वो उसकी आखिरी लिमिट क्या है और वो कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। तो देखिए, इसकी कम से कम मुद्दत, जो औरत को खून आता है इसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन है और इसकी ज्यादा से ज्यादा जो लिमिट है, जो मुद्दत है, वो 10 दिन है। तो लिहाजा अगर किसी औरत को 10 दिन के अंदर खून आना बिल्कुल बंद हो गया है, अब उसने गुस्ल नहीं किया है, तो 10 दिन मुकम्मल खून के हो चुके हैं, हैज के हो चुके हैं, माहवारी के हो चुके हैं। अब अगर उसने गुस्ल नहीं किया है तो अब इससे हम बिस्तर होना, मियाँ बीवी का इस हालत में भी हम बिस्तर होना जायज़ है, शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। ताहम बेहतर ये है, तब भी बेहतर ये है कि गुस्ल करके हम बिस्तर हो, ये ज्यादा अफजल तरीका है और ये ज्यादा बेहतर बात है। अब अगर किसी औरत को 5-6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, यानी 10 दिन से कम मुद्दत के अंदर खून बंद हो गया है, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, और यही उसकी आदत है, तो लिहाजा अब भी यही मसला है कि वो गुस्ल करके हम बिस्तर हो, ये ज्यादा बेहतर है और ये ज्यादा अफजल बात है। इस हालत के अंदर भी गुस्ल किए बगैर हम बिस्तर होना जायज नहीं है। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। और अगर किसी औरत को और कम दिन के अंदर बंद हो गया, जैसे 3 दिन के अंदर खून आना बंद हो गया है, हालांकि उसकी आदत 7 दिन थी या 6 दिन थी, यानी जो आदत थी उससे कुछ दिन पहले ही खून बंद हो चुका है, तो लिहाजा इस सूरत के अंदर भी यही हुक्म है कि शोहर इंतजार करे। हो सकता है कुछ देर के लिए खून बंद हुआ है, तो लिहाजा इंतजार करने के बाद जब औरत गुस्ल कर ले उसके बाद हम बिस्तर हो। इंतजार करने से पहले, गुस्ल करने से पहले हम बिस्तरी करना ये बिल्कुल जायज नहीं है। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें, इसलिए कि ये एक ऐसा मसला है जो औरतों की तरफ से भी नहीं पूछा जाता है, औरतों को भी ये मसले मालूम नहीं होते हैं और मर्द लोग भी इन मसाइल को नहीं जानते हैं, और ना जानने की वजह से अल्लाह माफ करे बाज नापाकी के अय्याम में बीवी से हम बिस्तरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक हराम काम उनसे हो जाता है। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप इस मसले को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यानी 10 दिन के अंदर बन हुआ है तो उससे फिर गुस्ल किए बगैर भी हम बिस्तरी करना जायज है। 10 दिन से कम मुद्दत के अंदर बन हुआ है, जैसे 7 दिन के अंदर बन हो चुका है, और औरत की आदत भी 7 दिन है कि 7 दिन के बाद खून बन हो जाता है, तो लिहाजा फिर कुछ इंतजार कर ले, गुस्ल करने के बाद ही उससे हम बिस्तर हो। या गुस्ल नहीं किया है लेकिन फिर भी एक नमाज के वक्त तक, कि एक नमाज का मुकम्मल वक्त निकल जाए और औरत आराम से गुस्ल करके नमाज पढ़ सकती है, इतना इंतजार करना फिर भी बेहतर और अफजल है। अगर इससे पहले ही हम बिस्तरी कर ली है तो ये सही नहीं है। और अगर आदत से पहले बन हो चुका है, जैसे किसी औरत की 3 दिन की आदत थी या 5 दिन की आदत थी, अब 5 दिन की जो आदत थी उससे पहले 4 दिन पहले खून बंद हो चुका है, तब भी कुछ इंतजार करें। इंतजार करने के बाद गुस्ल करें, और अगर बिल्कुल खून नहीं आ रहा है तो फिर गुस्ल करने के बाद हम बिस्तरी करना जायज है। हम इस मसले को बहुत अच्छे अंदाज में समझ जाएं। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें
और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।